द्वितीय द्युननाथे बाह्यपमृत्यो भयं भवेत दुर्गा जपम प्रकुर्वेत छागदानम सुखाप्तये। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ पे इन केतु के अशुभ फल के दोषों की बात करते हैं और उन दोषों की शांति की बात करते हैं। तो कहते हैं कि दूसरे घर का या फिर सातवें घर का यदि मालिक हो ऐसा केतु, या फिर उन भावेशों के साथ में हो, या फिर जैसा कि राहु केतु के विषय में कहा गया है कि जिस घर में बैठ जाते हैं उसी घर के स्वामी के अनुसार ही फल देने लगते हैं। तो यदि मान लीजिए कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में दूसरे या सातवें घर का मालिक हो, उसी के घर में केतु बैठा हुआ हो, तो ऐसा भी हो सकता है। और यदि ऐसा हो तो निश्चित है कि अपमृत्यु का भी भय सदैव बना रहता है, अकाल मृत्यु का योग भी बन जाता है यहाँ पर, और अनेकों प्रकार के भय मन में सदैव बने रहते हैं। ठीक है, तो इस दोष की शांति के लिए आप अगर बकरे का दान कर सकते हैं किसी को, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि छोटा सा एक बकरे का बच्चा ले लीजिए और उस बकरे के बच्चे को किसी बकरी पालने वाले को दान कर दीजिए। और यदि बकरे के बच्चे का पालन आपके माध्यम से किसी के द्वारा किया जाता है तो आपके जीवन में अगर वो सुख रहता है, बकरा अगर सुखी रहता है तो आपके जीवन में उतना ही सुख बढ़ते चला जाता है, दुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और कहते हैं कि दुर्गा जपम प्रकुर्वेत, अर्थात दुर्गा का पाठ कीजिए, चंडी पाठ करिए, अपने घर में कीजिए, स्वयं से अगर करने आता हो तो कीजिए, पूरे विधि विधान से कीजिए। कैसे करना है चंडी पाठ, इसका वीडियो हमारे YouTube पर उपलब्ध है, आप दुर्गा पाठ के विषय में देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। और यदि उसके बाद भी समझ में ना आवे तो किसी वैदिक ब्राह्मण से दुर्गा पाठ करवाइए अपने घर में। ठीक है, तो आपके जीवन में सूर्य की महादशा के अंदर केतु की अंतरदशा यदि आ रही हो, चल रही हो, और उसके समय में यदि आपको कष्ट की प्राप्ति हो रही हो, तो ये निश्चित हो जाता है कि दुर्गा पाठ करवाने से केतु का दुष्प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाता है, अथवा यूं कहें कि शिथिल हो जाता है, उसका प्रभाव बहुत ही कम रह जाता है आपके ऊपर, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अशुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ये उपाय कीजिए और अपनी कुंडली भी इसी प्रकार देख करके अपने जीवन के बारे में समझ लीजिए। और इसके बाद भी यदि आपको समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और यदि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।